जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। नेटवर्क इशू की वजह से फिर आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। बहुत जल्द हम इस समस्या से निदान पा लेंगे और क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा और बहुत मज़ेदार क्लास होने जा रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको सूचना दे दे कि ये आरपीएफ का सेकेंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है जो 2 दिसंबर का एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल किया गया था और सेकेंड शिफ्ट का किया गया, और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन हम अभी नहीं ले रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन का वीडियो न एक साथ बनाएंगे। जो जो थोड़ा सा टफ लेवल का है वो सब क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके अलग रहे, और एक टाइप का क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रही है वो सभी क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना के आपको सारे क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला क्वेश्चन है, अतुल ने 173 कुर्सी बेची और उसे 73 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट प्रतिशत पूछा गया और इसका जो प्रॉफिट प्रतिशत होता है, हम कई बार बोले हैं कि बिक्री मूल्य के बराबर जब लाभ बोले ना, बिक्री मूल्य के बराबर जब लाभ बोले तो ये 73 वस्तु कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये तो लाभ है ही 73, और ये 73 जो है बिक्री मूल्य के बराबर लाभ बोल रहा है। तो जो वस्तु को बेच रहे थे, जितने वस्तु को, और इसमें दोनों का अंतर कर लेंगे। बिक्री मूल्य के बराबर जब लाभ की बात करता है तब, और वही हानि की बात करता है तो जोड़ देते। 173 में 73 गया, कितना बचा 100, और प्रॉफिट प्रतिशत प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 से गुना करेंगे तो 100 तो कट ही जाना है। तो कितना आ गया 73% आ गया, और ऑप्शन नंबर आपका सी है 73 ना। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता। और इस क्वेश्चन में रेलवे ने त्रुटि दी हुई थी, और वो ऑप्शन में त्रुटि था मेरे प्यारे बच्चों। त्रुटि क्या था कि पाई ऑप्शन में था ही नहीं। चलिए हम सुधार कर दिए आपको। 18 सेंटीमीटर व्यास है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या होगा 9 सेंटीमीटर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई रहने देंगे, आर का स्क्वायर कर लेंगे। 18 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 8 सॉरी 9, और 9 का वर्ग कितना 81। तो मेरे प्यारे बच्चों 81 चौक 324 पाई हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा में तय करता, पुनः अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में तय करता। तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। एवरेज स्पीड पूछ रहा, तो औसत चाल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, अरे 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 घंटा चलेंगे ना। एवरेज स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, दूरी के लिए 4 गुना समय, 7 को 28 किलोमीटर प्लस, और आगे भी तो चल रहे, पुनः अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटा चले, तो 2 दूना 4। ये कुल दूरी स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो समय क्या हो गया, अरे 7 घंटा और 2 घंटा 9 घंटा। ये क्या लिखाएगा 32/9। अच्छा 32/9 को पूर्णांक वैल्यू दिया हुआ है ना। देखिए 9 तिया 27 और 5 32, फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया ना। 9 तिया 27 5 32। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्गाकार भूमि का क्षेत्रफल 15,876 मीटर स्क्वायर है। भूमि की प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में कितनी है। तो वर्गाकार भूमि है, उस भूमि का क्षेत्रफल दिया, तो वर्ग का आकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए बराबर निकलेगा √15,876, यानी 15,876 का क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे। और 76 में तब इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, तो 6 किसका किसका होता है वर्गमूल में, 4 का वर्ग कर तो 16 में 6 हो जाता है, 6 का वर्ग 36 में भी 6 होता है, यानी इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। 8 8 गया। अब देखिएगा ये 6 है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36, इकाई अंक 76 नहीं होगा। और यहाँ देखिएगा
26 है, 26 वर्ग में 676, और 676 में देखिए 76 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर 36 देता है, ये इसलिए नहीं हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 रुपया का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7,500 रुपया के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1,800 था। प्रिया का हिस्सा कितना है, वो 1,800 था। ठीक है ना। आयुषी ने कितना निवेश किया, तो आयुषी को लाभ कितना हुआ, कुल 7,500 का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 7,500 का लाभ हुआ। उस 7,500 के लाभ में प्रिया को कितना मिल गया, 1,800। तो शेष कितना में, 5700। शेष कितना हो गया, 5700। ये 5700 कहां से आया, तो 7500 में 1800 माइनस कर लिए ना, 7500 में ये 1800 क्या कर लिए, माइनस कर लिए, तो 5700 आ गया। 0000 कैंसिल, 3 से काटेंगे ये 6 होगा, और 3 से काटेंगे ये 19 होगा। ठीक है ना। और क्या पूछा गया, आयुषी ने कितना निवेश किया, तो ये लाभ का जो अनुपात है वो पूंजी के अनुपात के बराबर होता है, यानी लाभ का योगफल पूंजी कुल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 45,6 और वो 00 को 100 कर देते हैं, और ये देखिए कुल 1925, 25 से भाग कुल 1925। क्यों, क्योंकि ये 45,600 कुल दिया हुआ है, इसलिए 1925 से भाग दिए। अब आयुषी ने कितना, आयुषी कितना है 19, तो 19 से गुना कर दिए। ये 25 चौक 6। अब देखिएगा इकाई अंक सभी का डिफरेंट है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है ना, और 0 है। इकाई अंक गुना करती, 9 चौक 36 का 6, और 6 चौक 24 का 25 चौक 100, 9 चौक 36 को 6, और 6 को 6 से गुना करेंगे 36 ही आना, यानी इकाई अंक 6 आना, यानी 34,656 हो जाना। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर तुरंत आ गया। जब नहीं मिलता तो गुना करते, हमें टाइम की तो बचत करनी है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योगफल कितना हुआ, तो 20 अठे 160। नहीं, 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 20 अठे 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 पंचे 80, माइनस कर लेते, शेष 3 संख्या। नहीं, 5 संख्या हो गया तो शेष 3 ही संख्या तो बचा, 80 भागा 3 क्या लिखाएगा, 80 भागा 3 का 26.66 आता, क्योंकि तो वैल्यू दिया 26.67। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। एक खोखले बेगोलाकार गोल को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया। इसकी आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या 2 और 4 है। इसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। खोल, देखिए खोल लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। खोखले का भार ज्ञात कीजिए, ये बात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों खोखला गोलाकार है, उसका आयतन क्या होता है पता है, भार, यानी 4/3 होता है। पाई, पाई का वैल्यू 22/7 है, और इंटू में आर का क्यूब करेंगे, इंटू में क्या करेंगे, आर का क्यूब। लेकिन 2 त्रिज्या है ना, तो आपको करना है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। खोखला बेलनाकार जो होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो कैपिटल आर को 4 है, तो 4 का क्यूब 64, और 2 का क्यूब कितना 8, 64 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों, बच गया 56, और वो 6 ग्राम प्रति है। तो 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम से गुना कर दिए। लेकिन यहाँ पे ये केजी था, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पूछा गया था केजी में ज्ञात करें। केजी में ज्ञात करने के लिए ये ग्राम है, 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और केजी में जानने के लिए 1000 से भाग देना होता है। क्या होता है, 1000 से भाग देना होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये 7 से कट रहा है, 7 8 56 है, और 3 2 6। तो गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, 1000 से तो सभी भाग लगभग लगभग है, तो 1000 से भाग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें गौर करना क्या है, हमें गौर करना है 4 के गुणज में राशि होगा, 11 दूना 22 है, तो 11 के गुणज में राशि होगा। आप गुना भी करो, लेकिन उससे पहले शॉर्ट बनाने का मेथड देख लो, कि हमें गुना ना करना पड़े, डायरेक्ट आंसर पर ध्यान देंगे। तो ये 22 है, तो 22 में मतलब 11 के गुणज की राशि होगी, ये बात फिक्स है। अब 11 से 273 भाग लगेगा क्या, 11 दूना 22 बच गया
5 3 53 नहीं लगा। 11 दूना 22, 10, 8, 108 नहीं लगा। अब 11 के में 11 शेष कितना बचा 3 और 3 0 30, 30 में 11 दूना 22 बची 8, 11 8 88 लग गया। अब यहाँ चेक करते हैं 11 के में 11 शेष कितना 4, 4 और 9 49, 11 6 44, 49 में 44 गया 5, 5 2 52 नहीं लगाना, ऑप्शन सी हो गया। अगर आप गुना करोगे तो यही आना है, देख लो ना 22 चौक कितना हुआ 22 चौक हो गया मेरे प्यारे बच्चों 88, ठीक है ना। 8 दूना 16 और भागा कितना 1000, तो 16 8 तो 128 हुआ ना, शेष बच गया 12, 16 8 128 और 12 140, तो 140 और 1000 से भागने क्या लिखाएगा 1.408, ऑप्शन नंबर सी। तो गुना करने से पहले आप इकाई अंक देख लो, उसके विभाज्यता नियम देख लो, जिससे गुना कर रहे हो उससे वो भाग लग रही है ना, ये सब पकड़ेंगे तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। एक व्यक्ति एक व्यू पाइप इंटर तक पैदल जाता और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरू बिंदु पर वापस आता। कहने का मतलब पैदल गया है, ठीक है ना, और शुरुआती बिंदु पर रिटर्न आया कार से, सी ले लिए कार के लिए, ठीक है ना। कुल कितना समय लगा 3 घंटा 30 मिनट का समय लगा, 30 घंटा 3 मिनट का 30 मिनट का समय लगा। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 3 घंटे कम लगते। देखिए अगर दोनों तरफ आप यात्रा कार से कर रहे हो तो 3 घंटे की बचत हो जाती है, यानी दोनों तरफ गए तो 2C और 3 घंटे की बचत होती है, 3 घंटे कम लगते हैं। पहले लगता था 3 घंटा 30 मिनट ना, अब 3 घंटा कम लगेगा, यानी 30 मिनट, यानी कितना मिनट मेरे प्यारे बच्चों 30 मिनट। अब देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना 2P 2C, मतलब ऑल ओवर 2 से गुना कर रहे हैं तो 2P 2C, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। तो अब बताइए साढ़े 3 घंटा को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, साढ़े 3 घंटा को 2 से गुना करेंगे 7 घंटा आ गया। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2C का वैल्यू तो 30 मिनट है, तो 2P का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 30 मिनट उधर घटाएंगे, उधर टोटल था 7 घंटा, 7 घंटा अब 30 मिनट जाएगा तो बचेगा 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, क्या बचेगा 6 घंटा 30 मिनट बचेगा। दोनों ओर से समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, दोनों ओर से पैदल यात्रा, यानी 2P का वैल्यू 6 घंटा 30 मिनट आया। और इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन में नहीं था। आप रेलवे का एग्जाम दिए हो, SI का एग्जाम दिए हो, इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं, ठीक है ना। उस शिफ्ट में देख रहे हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रहता, क्वेश्चन गलत रहती है ना, तो यहाँ आंसर होगा उसका 6 घंटा 30 मिनट, और 6 घंटा 30 मिनट कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन आंसर 6 घंटा 30 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों 9 में 7 गया 2 ना, तो ये 2 कैंसिल, ये 34 है, ये 8 पंचे 40 यानी 5, 34 5 39, और ये 81 भागा 3 यानी 27, यानी 27 आया, गुना क्या आया यहाँ 34 है और 8 पंचे 40, 34 और 5 39 तो हो गया है। अब इकाई अंक यहाँ भी काम कर रहा है, देखो गुना करने की जरूरत नहीं है ना आपको, क्यों, तो 9 सत्ते 63 का इकाई अंक क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना आसान है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम गुना करने की कोशिश करेंगे तो 27 गुना 3 और गुना 13 करते हैं, 27 दिया 81 गुना 13 अच्छा रहेगा, 13 कम 13 का 3 हासिल कितना बचा 1 ना, और 13 ठे 104 और 1 105, यानी देखिए 1053 आ रहा है। गुना करने की जरूरत नहीं, पहले इकाई अंक। चलिए आगे देखते, 2000 रुपया पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। तो ब्याज बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100, नॉर्मल वैल्यू PRT बटा 100, तो P का वैल्यू रेट है 6.25 और गुना टाइम करते हैं, तो टाइम का वैल्यू बोल रहा है 14 फरवरी से 28 अप्रैल के बीच, लगभग 3 मंथ है, और इस 3 मंथ में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 73 दिन आती है। फरवरी 28 का ना, तो फरवरी कितना 14 फरवरी 14 दिन बच गया। फरवरी के बाद कितना मार्च 31 का ना, और अप्रैल कितना 28 का ना, देख लो आप
जोड़ लो, 5 8 13 2 5 2 7 73 दिन। अब इस 73 दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग। अब 73/365 का वैल्यू बनेगा 1/5। 73/365 वैल्यू बनेगा 1/5। दशमलव हटाएंगे ना, तो 25 और 25 चौक 100, 5 चौक 20, यानी 1 जीरो घटेगा, 20 से कम 20 हो जाएगा ना, 1 जीरो घटेगा। और क्या हुआ, कुछ मिस्टेक करके क्या, एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100। अच्छा देखिए, बट्टा 100 तो किए ही नहीं थे ना, ये दशमलव हटाए तो 100 लिए थे, डबल जीरो कैंसिल, 25 से कम 25 आ गया, कितना आ गया, 25 से कम 25 आ गया। चलिए, 70 रुपये प्रति केजी कीमत वाले कितने केजी को 90 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 63 केजी के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण में 96 रुपया 60 प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन विधि से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को एलिगेशन विधि से बना सकते हैं। तो 96 रुपया 60 पैसे प्रति केजी से बेच रहे, तो उस समय 15% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 115। इसको हटा देते हैं तो 100, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता। 23 से काटते हैं, 23 पंचे 115, 23 चौक 92, 4 23 दूना 46, 0 5 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 8 40, 5 चौक 20 ना, यानी 84 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 70 रुपये प्रति केजी है एलिगेशन विधि, और 90 रुपये प्रति केजी है। ध्यान दीजिए क्या बोला है, 70 रुपये प्रति केजी और 90 रुपये प्रति केजी। देखिए लिखा है 70 रुपये प्रति केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को, तो कितना केजी चावल नहीं पता। 90 रुपये केजी चावल को 63 केजी, यहाँ जो खरीदा गया वो कितना केजी खरीदाया, तो 63 केजी खरीदाया। 90 रुपये प्रति केजी का 63 केजी खरीदाया। और टोटल बेच कितना रहे हैं, हम क्रय मूल्य निकाल लिए उसका 84, यानी ये वैल्यू कितना बनेगा 6, और ये वैल्यू कितना बना, तो 14। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से काटेंगे 3 और ये 2 से काटेंगे 7। अब देखिए 7 का वैल्यू 63 दिया है, तो ये कितना गुना है, तो 9 गुना है। उसी तरह इसका कितना गुना होगा, तो 9 गुना होगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 केजी हो जाएगा। 27 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% छूट पर और 100 रुपये अंकित मूल्य वाली की एक पेन को 8% की छूट पर खरीदा। सेल के दौरान उसे कितने की बचत हुई, बचत पूछा है, तो 75 रुपया का कितना प्रतिशत बचत है, 78% बचत है, ठीक है ना। और 100 रुपया का कितना प्रतिशत बचत है, तो 8% बचत है। देखिए 100 कैंसिल, 50 दूना 100, 78 बता 2 39 और 8 39 8 कितना लेंगे, तो 47 लेंगे। 39 8 कितना ले लेंगे, 47 ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्या का औसत 12, शेष 30 संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप की क्वेश्चन एक शिफ्ट में 2 2 3 3 क्वेश्चन नजर आया। मेरे प्यारे बच्चों 8 संख्याओं का योगफल 20 8 160, और इनमें 5 संख्या, तो 12 पंचे 60, 5 संख्या निकाल लेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 से भाग, 160 में 100 गया, सॉरी 60 गया, तो 100 100 भागा 3, 100 भागा 3 का वैल्यू कितना आएगा, 33.33। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये भी सरलीकरण 2 2 क्वेश्चन आ रहा है। एसएससी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था उसमें सरलीकरण से 2 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू तो 2 बन गया ना, इधर गौर करते, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये 14, तो 14 प्लस 14 28, और उधर 2 इधर 28, 28 दूना कितना हो गया 56। गौर किए 14 भागा 7 का वैल्यू 2 है, इधर 5 में से 3 गया 2 2 2 कैंसिल, 14 रहने दिए, और 84/6 का वैल्यू 14 प्लस 14 28 हुआ, 28 गुना 2 कितना हो गया 56 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। सूरज ने नाव से 424 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत बोल रहा है तो x माइनस वाई ना, और 424 किलोमीटर की दूरी 48 घंटा में तय करता, और धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई 30 घंटा में, यानी 424 किलोमीटर ही 30 घंटा में तय करता है। तो धारा की चाल जानना है मेरे प्यारे बच्चों,
यानी y की चाल जानना है। तो y की चाल जानने के लिए आपको पता है ना y का वैल्यू निकालते हैं कैसे। तो इस y का वैल्यू निकालने के लिए क्या, इस दोनों का अंतर बट्टा 2 करते थे, यानी 2i बराबर लिख सकते हैं इस दोनों का अंतर, और दोनों में 424 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा वैल्यू है, क्योंकि ये योगफल है और ये घटाव है, तो ये बड़ा बनेगा ये छोटा बनेगा। तो 1/30 और माइनस करेंगे 1/48। क्यों, क्योंकि दोनों से हम किस क्या कॉमन ले लिए, तो दोनों से कॉमन 424 कॉमन ले चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 240 एलसीएम हुआ, 240 एलसीएम हुआ, तो 30 अठे है 8 त्रिक 24 ने, और 48 पंच है। तो 8 में से 5 गया क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। 8 में से 5 गया 3, और 3/240 को क्या लिखेंगे, तो y बराबर देखिएगा 4। चलिए स्टेप हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 से काट देते हैं, पहले 2 से काटेंगे 2 1 2 212, और गुना अभी जस्ट आया था क्या 3/240, यानी 1 क्या होगा 80 होगा, यानी 212/80 का वैल्यू अगर 80 दूना 160 करेंगे, 80 तिया 240 करेंगे, तो 240 तिया में 240 हो रहा है, जबकि 212 है, यानी दोगुना जाना है। ऑप्शन में देखो दोगुना, एक ये है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। और इस टाइप की क्वेश्चन कल भी था शिफ्ट में, जबकि हम आपको बोले थे कि कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है ना, आसानी सॉल्व कर दिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना सरलीकरण क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू 3 3 तिया 9 4 तिया 12, 9 में से 12 गया कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 4:3, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 7:3। बेलन का आयतन दिया, शंकु का आयतन पूछा। शंकु का आयतन मान लेते हैं x, और बेलन का आयतन दिया 810। तो शंकु का आयतन दिया, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर कर लेते हैं। तो शंकु फर्स्ट है जिसका ऊंचाई दिया और त्रिज्या 7 है, 7 का वर्ग 49 और गुना ऊंचाई 4 बट्टा बेलन का आयतन पाई r का स्क्वायर, बेलन सेकेंड वाला है तो 3 का स्क्वायर 9 और गुना h का वैल्यू कितना, तो 3 पाई पाई कैंसिल होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 9 तिया 27, 27 तिया ये 30 आ गया, तो 30 x का वैल्यू निकालेंगे 49 गुना 4 और भागा 3 तो है ही, और ऊपर में क्या हो जाएगा 30। क्यों, 30 इधर था उधर गया गुना में, ये 3 9 चौक 36 को 4 चौक 16 और 3 1900 कितना आ रही है, तो 60 आ रही है। 1960 ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 बक्सों का औसत वजन देखिए, औसत तीसरा क्वेश्चन औसत का बना रहे हैं। 6 बक्सों का औसत वजन कितना है 14 kg, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 4 गुना 14 लिख दिए, 6 गुना 14 करेंगे योगफल के लिए। योगफल और क्या होता है, औसत गुना संख्या, ठीक है ना। लिखा है क्या, पहले बक्से का वजन शेष बक्से के वजन का 1/5 है। तो पहला बक्सा का वजन जो होगा वो शेष बक्सों के वजन का 1/5 है, तो शेष कितना बचेगा 5 बक्सा बचेगा ना, उसके वजन का 1/5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों शेष और पहले बक्से का जो वजन होगा ना, पहले बक्से का वजन देखिए, पहला बक्सा ए कर लेते हैं, पहला बक्सा ए कर लेते हैं, और शेष जो बचा है बक्सा उसका वैल्यू हम बी करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो पहले बक्से का जो वजन होगा शेष बक्से वजन का 1/5 है। तो कहने का मतलब ए और बट्टा बी, कहने का मतलब 1/5, कहने का मतलब ये एक्स और ये एक्स। तो पहला है ए जिसका वैल्यू है 1x, और शेष बच रहा है 5, तो उसका वैल्यू है 5x। तो 5 1 6 योगफल, नहीं योगफल 6 6 कैंसिल, x का वैल्यू 14, ये x का वैल्यू 14, तो 14 एकम कितना हो गया 14 हो गया। तो पहले बक्से का वजन कितना हो जाएगा 14 kg ही हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 45 घंटा, देखिए धारा के विपरीत दिशा में x - y 285 और भागा
45। कटेगा तो जरूर 5 से, लेकिन नहीं काटे क्योंकि पूरा नहीं कट रही है। तो x प्लस वाई धारा की दिशा में 285 भागा 18 घंटा हम तय करता है। धारा की चाल ज्ञात करे। तो मेरे प्यारे बच्चों 2y बराबर 285 कॉमन ले लो और बड़ा माइनस छोटा कर लो, यानी 1/18 और माइनस कर लो 1/45। अब गौर कीजिए 18 45 का एलसीएम 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। 2 से कटना नहीं है तो y बराबर 285 भागा 2, और इसको क्या लिखेंगे? 18 45 का 90 90 हो रहा है ना, तो गौर कीजिए 18 पंचे 90 और 45 दूना 90, 5 में से 2 गया कितना? 3 ना, तो 1/30 हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा? 30। 30 दूना 60। अब बताइए 60 से भाग देंगे, कितना मरतबे लगाएंगे 285 में? 60 पंचे हो जाता है 300, यानी 5 से कम। 60 चौको 240, यानी 4 दशमलव वाला ऑप्शन देखो, 4.75। पूरा भाग देने की कोशिश नहीं कीजिए, टाइम की बचत। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 34, 85 और 10 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़े, एक अंक वाली, जिसमें वो 11 से भाग लग जाए। मेरे प्यारे बच्चों 11 से भाग ही देते हैं। 11 तिया 33, क्या बचेगा? 1 बचा ना। 1 और 8 18 हुआ ना। 11 के में 11 करोगे ना, 7 बचा ना। 7 और 5 कितना हो गया? 75 हो गया। तो 75 में क्या लगाओगे? 11 चौक 64 लगाओ। शेष कितना बचा? 9 बच रहा है। तो 9 और 1 91, 91 में 11 8 88, शेष कितना बचा? 3 और 3 0 30। अब 30 में क्या जोड़ दे कि से 11 से भाग लग जाए। 30 3 33, 11 से भाग लग रहा है। 30 5 35 नहीं, 30 7 37 नहीं, 30 9 39 नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट और फिर उतने ही सममूल्य में रुपया में की एक और छूट देकर 630 रुपया में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है तो 700 है मेरे प्यारे बच्चों D% की छूट देना। जैसे 10% छूट देता है 90/100 करते, कैसे? तो 100 में 10 घटाए। जैसे लिख देता 20% की छूट तो 80/100 करते थे ना, तो यानी 100 में 20 घटाए। यहाँ D% की छूट है तो 100 में D घटाओ और भागा क्या करो? 100 करो। ठीक है ना, एक ये हो गया। अब दूसरा छूट क्या बोल रहा है? दूसरा छूट बोला उतना ही सममूल्य, यानी उतना ही का छूट रुपया में दिया जा रहा है, प्रतिशत में नहीं है, रुपया में छूट दिया जा रहा है। इसी वजह से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए होंगे। रुपया में छूट दिया जा रहा है उतना ही D रुपया का, और इस दोनों का माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? तो 630 रुपए। तो 00 00 00 00, दोनों में क्या कॉमन? 7 कॉमन। तो क्या होगा? 100 माइनस डी बराबर 630। मेरे प्यारे बच्चों 7 63 यानी 90। अब -2D इधर 100 गया, -10। बताइए डी का वैल्यू कितना आया? तो 5 आया। डी का वैल्यू कितना आया? तो 5 आया। कितना आसानी सॉल्व कर दिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 है, चक्रवृद्धि ब्याज में 66 है, तो मूलधन क्या होगा? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कई बार बताएं, एक ट्रिक यूज करना है, CI भागा SI बराबर 200 प्लस R भागा 200। जब 2 वर्ष का CI SI दे तो इस विधि का जरूर यूज कीजिए, आपकी टाइम की बचत होगी। 2 वर्ष का CI 66, SI 60 बराबर 200 प्लस R और भागा 200। मेरे प्यारे बच्चों 1 0 1 0, 6 से ये 11 20 11 गुना करेंगे। 220 प्लस 200 बराबर 200 प्लस R, तो R का वैल्यू कितना आएगा? रेट कितना आएगा? 20% आएगा। अच्छा हमसे पूछा क्या? मूलधन। मूलधन बराबर क्या यूज कर सकते हैं? ब्याज गुने 100, साधारण ब्याज 2 वर्ष का 60 गुना 100, ब्याज गुने 100 और रेट गुना टाइम। रेट 20%, टाइम कितना? 2 वर्ष। 0 2 दूना 4 25 25 छाकर 150। ऑप्शन है ना ए नंबर। बहुत सारे बच्चे गलत किए हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी संख्या का 20%, मेरे प्यारे बच्चों संख्या का 20% ना, 20% 1/5। 530 के 20% से 180 अधिक है, तो 530 का 20%
180 अधिक है, अधिक और कम की बात बोलता है, दो राशि के बीच में अंतर कर लेते हैं। 180 मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 530 ऑल ओवर 5 कट रहा है लेकिन नहीं काटते, कट रहा है लेकिन नहीं काटते, ऑल ओवर 5 हो जाएगा, एलसीएम तो इधर आएगा तो 900। अब 9 5 14, 1400 कितना आ गया, 30 आ गया, 1400 कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, 4। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। साधारण भिन्न में व्यक्त करें। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज गौर कर रहे हैं, रेकरिंग जो है ना समान संख्या पर, और दशमलव के बाद भी समान अंक है। रेकरिंग जो है समान अंक पे है और दशमलव के बाद भी समान अंक है, तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो क्या, ये 2 प्लस तो 2 रहने ही दो, और इसको 3 और 4 7 लिख लो, और 2 और 1 3 लिख लो, और दशमलव 0। अब एक अंक पर रेकरिंग तो एक अंक डाल दो, और ये प्लस था तो प्लस 2 प्लस 37, ऑल संख्या लिखते हैं, टोटल वैल्यू लिखते हैं 37। बिना रेकरिंग वाली संख्या ऊपर माइनस क्या 3, और भागा एक पर एक संख्या पर रेकरिंग तो 1 9, बिना रेकरिंग वाला 0, क्योंकि एक ही अंक है। मेरे प्यारे बच्चे 2 34 बट्टा कितना 90, 2 34 बट्टा 90, 2 34 बट्टा 90। ठीक है, चलिए इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000, एक गांव की जनसंख्या क्या है, 1,30,000 है, 1,30,000 ना, 10% वृद्धि हो रही है तो 110, ठीक है ना, और फिर दूसरे वर्ष में 30% वृद्धि 130, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, 1 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी डबल जीरो। देखिए 13 गुना 11 गुना 13 लिखेंगे, लेकिन लास्ट में क्या अंक होगा, जीरो के लिए 2 अंक होगा। यहाँ देखिए 2 अंक है नहीं, यहाँ 2 अंक है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ये लगा देंगे। तो आप स्मार्ट विधि का यूज करना बहुत जरूरी है। गुनाह करने से पहले देखो, समझो ऑप्शन क्या है मेरे साथ, और तुरंत ऑप्शन से छांट लो, गुनाह करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। देखिए ना, हम देखिए यहाँ 2 अंक काट दिए, 0 0 डबल जीरो कट गया, इससे डबल जीरो, इससे डबल जीरो, अब ये डबल जीरो ही सिर्फ आना है, क्योंकि 13 गुना 11 गुना 13 कभी भी जीरो नहीं देगा, यानी डबल जीरो अंतिम में था, तो यहाँ डबल जीरो नहीं ट्रिपल जीरो, यहाँ डबल जीरो है, इसमें ट्रिपल जीरो, इसमें भी ट्रिपल जीरो, इसलिए आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। गुना कर लो, 13 13 169 हो गया, डबल 13 13 13 169, 169 को किससे गुना करोगे, 11 से, और डबल जीरो तो है ही, तो डबल जीरो 11 नमा 99, और 9 और 16 11 176, और 9 185, 185 है ना, ऑप्शन नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास लाइव बहुत जल्द स्टार्ट कर लेंगे, और नेटवर्क इस वजह से क्लास नहीं हो पाया लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास अच्छा लगा तो एक बार आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा क्लास का, और क्लास कैसा है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।